गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं पहले 9th क्लास के नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। अच्छा ठीक, देखो बच्चों, जो हम नंबर सिस्टम पढ़े थे 8th क्लास में, जो पढ़े थे हम, उसमें पहले हम क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़े थे। तो नेचुरल नंबर पहले क्या है वो देखो। नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर तो इंक्लूडेड रहते हैं, उसके साथ एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड रहता है। ठीक है, और जो इंटीजर्स होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? वो नेगेटिव के फॉर्म में भी रहता है वो इंटीजर्स, और जीरो के फॉर्म में भी है और पॉजिटिव के फॉर्म में भी है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस, देखो मतलब नेगेटिव साइन भी रहेगा उसमें, जीरो भी रहेगा और पॉजिटिव साइन भी उसमें रहेगा। ठीक है, और बच्चों देखो, नेचुरल नंबर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे ही होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। z, जहाँ पे z लिखा होगा तो तुम जान जाओगे कि वो इंटीजर्स है, और जहाँ w होगा वहाँ वो होल नंबर है, और जो n है वह नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसको हम कैसे नंबर लाइन में डिफाइन करेंगे? नंबर लाइन क्या है? एक लाइन है, उसमें बीच में जीरो, जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव के फॉर्म में होंगे, और जो लेफ्ट साइड में होंगे वो नेगेटिव के फॉर्म में होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। सिर्फ 1 से अगर स्टार्ट होता है तो ये इसी में ही हमको तीनों ही मिल जाएगा। ये सिर्फ इतना जो है, इसको अगर हम देखेंगे ये हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर हम इसको देखेंगे जीरो को ऐड करके तो ये हो गया होल नंबर, और पूरा को हम अगर देखेंगे ये हो गया हमारा इंटीजर। ठीक है, तो अभी और देखो, अभी हम देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या है? हम लोग पिछले क्लास में भी 8th क्लास में भी पढ़े थे। जो p/q के फॉर्म में रहता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, सॉरी रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में, पर ये कंडीशन है कि p और q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो q नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 2 ठो कंडीशन है इसका। और जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है -25। ठीक है, तो -25 ऑल्सो कैन बी रिटन एज, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1। अगर हम कहीं देखें तो -25 उसमें कुछ डिवाइडेड नहीं है, तो एक -1 डिवाइड रहता है। इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो तो उतना ही नंबर रहता है, इसलिए हम 1 को इनविजिबल रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दिए तो ये हो गया -25p और q हो गया 1। ठीक है, तो इसको ये हो गया p/q के फॉर्म में, तो ये है रेशनल नंबर। ठीक है, और देखो रेशनल नंबर हम जैसे 1/2 हो गया, जैसे हम हो गया 5/4, और जैसे हो गया 121 डिवाइडेड बाई 424, ये हो गया। ये सब एक एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, जो ट्रू होता है कि फॉल्स होता है उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट देखो, एग्जाम्पल 1 में जैसे दिया हुआ है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? हम लोग पढ़े थे ना कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर 0 जो है, 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो नेचुरल नंबर होगा क्या होल नंबर? नहीं होगा।
तो इसके लिए ये वाला फॉल्स हो गया, समझे। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हाँ सही बात है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर हम यहाँ पे भी देखे थे ना, 25 यहाँ पे तो एक इंटीजर के फॉर्म में ही है, उसके नीचे मतलब कुछ भी क्यू अभी विजिबल नहीं है, इनविजिबल के फॉर्म में है 1, तो ये हो गया एक इंटीजर्स। ये एक जैसे इंटीजर हो गया, तो इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, उसके बाद और देखो, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, पर जो जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे हो गया 25, हम लोग जैसे लिए थे -25, ये हो गया एक रेशनल नंबर, हम समझ गए, ठीक है। पर अब हम अगर 1/2 लिखेंगे तो ये वाला रेशनल नंबर होगा क्या? रेशनल नंबर नहीं हो, सॉरी, ये वाला एक इंटीजर होगा क्या? रेशनल नंबर तो है पर इंटीजर्स होगा क्या ये? हाँ, 1 एक इंटीजर होगा, 2 एक इंटीजर होगा, पर अलग अलग होंगे। एक साथ जब 1/2 के फॉर्म में है तो ये एक इंटीजर नहीं होगा, इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एवरी सिर्फ ट्रू होगा क्या? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन एक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, 8 क्लास में पढ़े थे हम, जो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते थे। मिड पॉइंट निकालते थे a+b/2 के फॉर्म में। इसको हम अगर देखो 1 को अगर हम a ले लिए और 2 को हम b ले लिए तो क्या होगा? a+b/2, इसके फॉर्मूला अगर मैं पुट कर देंगे तो 1 + 2/2, तो 3/2 हो गया, तो इसके अंदर आ जाएगा 3/2। अगर देखो हम अगर नंबर लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये हो गया अगर 1, तो ये हो गया 2। बोला क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसके अंदर हमें 5 ठो नंबर पहचानना है, तो ये हो गया एक बीच में 3/2, और जितने भी रहेंगे सब इसके बीच में हमें और 2 फाइंड करने हैं। समझ आया? तो अभी सिर्फ एक निकला है 3/2। अगर हम इसको a और इसको b ले लेते हैं, जैसे हम लिखे 1 3/2 2, तो 1 और 3/2 को अगर हम a b ले लिए तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे a+b/2, तो निकला कितना? 5/4, ठीक है। जैसे 1 और 3/2 को हम लिए थे, वैसे 3/2 और 2 को हम लेंगे। 3/2 और 2 को हम अगर लेंगे तो a+b के फॉर्म में रहेगा, तो a+b/2 कितना हो गया? ये वाला 7/4, ठीक है। तो हम कितना लिख दिए यहाँ पे? 1 5/4, 3/2, 7/4, 2 हो गया। 3 ठो निकल गया, हमारा निकल गया। तो अभी हमें और 2 निकालना है। और 2 कैसे निकालेंगे? हम ये और ये को लिए थे तो इतना निकला, तो अब अगर 1 और 5/4 को ले लेंगे और 7/4 और 2 को ले लेंगे दोनों को, तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा? 1 और 5/4 हमारे ले लिए तो a+b/2 इक्वल टू 9/4 होल डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल्स टू 9/8। एक 9/8 निकला, और एक कितना? 7/4 और 2 को हम a b ले लिए, तो इसमें अगर a+b/2 हम लिए तो इसको कितना आंसर आया? 15/8, ठीक है। हाँ, आ गया हमारा 5 ठो रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच। देखो 1 9/8 एक आया, एक 5/4, एक 3/2, एक 7/4, एक 5/8 और एक 2 आ गया, ठीक है। इसको हम और एक फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं।
इसका और एक अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव कैसे है, 1 और 2 को हम 6/6 और 2 इक्वल्स टू 12/6 इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम काट देंगे तो 1 ही हो जाएगा, और हम इसको अगर काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 6/6 और 12/6 के अंदर हमें 5 ठो निकालना है। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 निकल गया। ये वाला बहुत ज़्यादा आसान था। तो एग्ज़ाम में तुम लोग को बच्चों जो भी इजी लगे तुम लोग वो वाला पॉइंट करना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है और कम टाइम में तुम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने होते हैं, इसीलिए टाइम को मैनेज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। Is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0? अच्छा, 0 एक इंटीजर होता है, हम जानते हैं कि 0 एक इंटीजर भी है, क्योंकि होल नंबर्स हम लोग उस तरफ पढ़े थे कि माइनस नेगेटिव फॉर्म, 0 और पॉजिटिव फॉर्म, ये तीनों रहेगा तभी जाके एक इंटीजर्स उसको बोलेंगे, ठीक है। तो 0 तो कंफर्म हो गया कि इंटीजर है हमारा, तो हम इसको 0/2, 0/1, 0/6 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि q यहाँ पे बोला है ना डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू तो 0 हमारा होता है, क्योंकि 6 तो हमारे 0 मतलब ये तो 0 है नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो यस, ये वाला यस होगा कि 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच हमें 6 ठो रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 3 को और हम क्या लिख सकते हैं, जिसको मतलब जैसे वहाँ पे 1 को 6/6 लिखे थे, वैसे 3 को हम और 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। 3 को हम यहाँ पे 24/8 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हाँ लिख सकते हैं। 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो इसको अगर हम काट देंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और इसको और 4 को हम 32 डिवाइडेड बाई 8 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को अगर हम इसको दोनों को काट देंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 4 जा 32। तो अभी हम इसको इसके अंदर का 6 रेशनल नंबर हम लिखेंगे। 24/8 है, इसके अंदर क्या क्या होगा, 25/8, 26/8, 27/8, 29/8, 30/8 और 31/8। ये वाला 32/8, ये दोनों तो हो गया, हमें दिया हुआ है 3 और 4, इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 छोटे निकल गया हमारा। वैसे ही 3 नंबर एक क्वेश्चन है, देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमें 3/5 और 4/5, 3/5 के बाद डायरेक्ट तो 4/5 आ जा रहा है, उसके अंदर तो कोई रेशनल नंबर हमें मिल ही नहीं रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे के साथ करेंगे जिसके काउंट करने से जिसको उसके अंदर 5 रेशनल नंबर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 3/5 जो दिया हुआ है, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 5 × 6 ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम 4/5 जो दिया हुआ है, इसको 4 × 6 डिवाइडेड बाई 5 × 6। देखो हमेशा कि नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर हमेशा दोनों का इक्वल रहना चाहिए, तभी जाके आंसर निकलेगा, ठीक है।
इसको देखो, इसको हम कैलकुलेट कर दिए तो ये कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 30, और ये कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 30। तो इसके अंदर निकल जाएगा 18/30 और 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये वाला तो दिया हुआ है 24/30 हमारा। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 तो हमारा निकल गया। ठीक वैसे ही और तीनों स्टेटमेंट दिए हैं, अभी हमें उसका ट्रू और फॉल्स निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, हम क्या पढ़े थे, हम पहले पढ़े थे कि होल नंबर नेचुरल नंबर है बोल के, तो वो गलत था स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें 0 नहीं आ रहा था। पर अभी जो नेचुरल नंबर जो है तो वो तो 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 एक एक्स्ट्रा है, पर 1 2 3 4 तो वो तो नेचुरल नंबर उसके अंदर है ही, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर क्या है, जो नेगेटिव फॉर्म में जिसमें रहता है, और होल नंबर में नेगेटिव फॉर्म तो नहीं रहता है ना, तो ये वाला तो गलत हो गया, इसीलिए ये वाला फॉल्स है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो गलत है। रेशनल नंबर देखो, अगर हम इसको 1/5 ऐसे अगर हम लिख देंगे इसको, तो ये तो एक होल नंबर नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होल नंबर ये नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, समझ आया? ठीक, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर और इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी किसी चीज़ का टेंशन मत लेना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।